किसी को ब्रूजेस हैं, उसने तस्वीरें दिखाई हैं, मुझे ब्रूजेस हैं। अब वो क्या पता कि वो ब्रूजेस उसने खुद डाले हैं, जब तक वो काउंटर कहीं से वेरीफाई नहीं होगी बात। मेडिकल की आप बात करिए ना, तो मेडिकल करवाने कौन लेके जाएगा उसको? अगर वो इतनी मार खा चुकी है, वो कैसे जाएगी? वो वहां से निकलेगी कहाँ जाएगी? वो घर भी छूट जाएगा, बच्चे भी छूट जाएंगे। कुछ चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम कितने मर्जी का डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ है प्रैक्टिकली हमारे मुल्क में नहीं एप्लीकेबल हो सकता, पॉसिबल नहीं है। औरत को आप शेल्टर दे देंगे, उसको किसी शेल्टर होम में भेज देंगे, 2 4 6 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको भी वहां रखेगी। आपके यहाँ क्या मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही जब हम मैरिजेस और डाइवोर्स की बात कर रहे हैं तो कोर्ट मैरिजेस का रेशो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हमारी जो कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं ये शरिया के अकॉर्डिंग हैं? असल में उनको हम आम ज़बान में ना रन अवे मैरिजेस कहते हैं, भाग के शादी करना। तो अनफॉर्चुनेटली आपको मैं बताऊं कि 13 14 15 16 साल की बच्चियां रन अवे मैरिजेस कर रही हैं। और क्योंकि वो अभी बहुत इमेच्योर होती हैं। शरिया की जहाँ तक आप बात करेंगे ना, देखिए माइनर की तो शादी लॉ में भी नहीं हो सकती, अंडर 18 तो नहीं कर सकती ना। वो क्या करते हैं, आते हैं बच्चे, ठीक है, और रनअवे मैरिजेस होती हैं, वो अपना कोई एफिडेविट लिख लेते हैं, एज अपनी बड़ी बता देती हैं, बच्चियां अक्सर लगती हैं, वो नहीं अंदाजा होता। तो वो उसमें आईडी कार्ड का क्या, बगैर आईडी कार्ड के बगैर वो हो जाता है, बाद में फिर मसले बने रहते हैं, कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, ऑल दैट। यानी चीजें, थिंग्स आर सो। आईडी कार्ड और बेफॉर्म के बगैर भी कोर्ट मैरिज हो रही है? अनफॉर्चुनेट है, हो रही है। कोर्ट मैरिजेस में कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं, ये भी आज क्लियर कर दूं मैं। कोर्ट मैरिज में कोर्ट का ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। बगैर बेफॉर्म और बगैर आईडी कार्ड के एक 16 साल की बच्ची की शादी हो रही है, तो आपको नहीं लगता इसमें कोर्ट्स को एक्शन लेना चाहिए? ये तो गैर कानूनी भी है और शरीयत से भी इख्तिलाफ करती है ये बात। जब कोर्ट में जाता है मैटर तो कोर्ट्स एक्शंस लेती हैं, तो उसके ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट मैरिज जो है ना वो कोर्ट में नहीं होती है। तो कहाँ होती है? ये एक बहुत बड़ी फनी सी बात है, ठीक है। लोग जो द पीपल हु आर नॉट इंटरैक्टिंग विद, उनको नहीं पता लगता, इवन जो जाते हैं उनको नहीं। एक मौलवी साहब हैं, 2 मौलवी साहिबान हैं, या 2, 1 या 2, जो कचहरी में बैठते हैं। अच्छा, कचहरी मीन्स इट्स अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स प्रीमिसेस, ठीक है, वहाँ वो बैठते हैं। उनके पास एक रजिस्टर होता है, उनके पास वो खुद ही निकाह होते हैं, एक वकील, कुछ वकला हज़रात हैं। जब कोर्ट मैरिज करनी होती है तो वो आते हैं, वो कहते हैं हमने कोर्ट मैरिज करनी है, वो अपनी फीस लेते हैं, एक एफिडेविट लिखते हैं। जब से वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, उससे पहले हदूद ऑर्डिनेंस जब था तो तब नहीं होता था, एफिडेविट भी नहीं होता था। नहीं, तब कोर्ट में स्टेटमेंट होती थी। अच्छा, कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, आई एम सूई जुरिस, और मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। अच्छा, वो एक स्टेटमेंट थी। निकाह फिर भी कोर्ट में नहीं होता अच्छा था, लेकिन निकाह करने के बाद वो एक स्टेटमेंट देती थी ताकि कोई क्रिमिनल केस ना बन जाए, कोई FIR ना हो जाए, किडनैपिंग वगैरह केस। हाँ जी बिल्कुल, वो होती थी, बहुत ज्यादा कॉमन थी। अब वो भी खत्म हो गया सिलसिला, कोई होती भी है, ये नहीं होती, लेकिन कम हो गई है। एक एफिडेविट है 50 रुपए का, 100 रुपए का, उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि ये जो है वो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया एंड ऑल दैट। वो एफिडेविट है, और वो मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया, साइन हो गया, उन्होंने वहीं रजिस्टर करा दिया और निकाह। अच्छा, इसमें उनको रुखसत कर दिया है या नहीं है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, निकाह खान जो है वो इतना अरसा जेल में रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जाके उसकी जमानत बेल हुई है, नीचे से उसकी बेल नहीं हुई। इसी तरह के मैटर में कि बच्ची छोटी थी, 15 इयर्स की थी, और उसके पेरेंट्स ने FIR कटवा दी। अच्छा, ठीक है, हाँ, अगर FIR कट जाती है माइनर के निकाह के ऊपर तो सब अंदर जाते हैं फिर। अच्छा, इतना ये क्राइम है, इतना रिस्की एट द सेम टाइम है, लेकिन इट इज हैपनिंग, फिर भी ये हो रहा है, रुक नहीं रहा है। लीगली उसको वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसको रैप कर देते हैं ना, लेकिन वो कहीं से भी वो नहीं लीगल नहीं। और उनके अगर आप देखेंगे ना, उनके रिजल्ट्स
अगर कोई डेटा कलेक्ट करेंगे, कोई रिजल्ट्स देखेंगे, तो वो उनमें कामयाब 1-2% शादियाँ ही होती अच्छा, हैं। इनका इन मसाइल ये जो कोर्ट मैरिज का बता रही हैं कि बहुत छोटी उम्र की बच्चियों की शादियां हो रही हैं, इस तरह से हो रही है, तो इसका हल क्या है? हम इस बीमारी को कैसे खत्म कर सकते हैं देखिए, अपने अब माशरे से? इसमें ना आपको मैं बताऊँ कि इसमें ना जो इसकी रीज़न है, पहले तो रूट कॉज़ देखने की ज़रूरत है। जो मैं क्लास की बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो कम पढ़ी-लिखी फैमिलीज़ हैं, जिनके पास एक्सपोज़र नहीं है, तालीम नहीं है, इंटरैक्शंस नहीं है, ठीक है? वो क्या होता है कि बच्चे दे आर टू मच इनटू गैजेट्स। एक्सेस है, इंटरनेट की एक्सेस है, फ़ोन की एक्सेस है। आप फ़ोन आपका कहाँ कनेक्शन कराता है, और फिर उसके बाद, और आप अगर इसको यानी रिसर्च करके देख लें ना, तो ये जितनी शादियाँ होंगी सब इसी के नतीजा होंगी, इंटरनेट का नतीजा होंगी। ठीक है, ठीक है? लेकिन हम इंटरनेट को भी तो रोक नहीं सकते, वो नहीं, उसने तो हर घर पहुंचना है। हम रोक किसी चीज़ को भी हाँ नहीं जी। सकते। हम सिर्फ़ अपने बच्चों को समझा सकते हैं। मतलब इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का है, इंस्टीट्यूशंस का है, मीडिया का भी है एट द सेम टाइम, लेकिन प्राइम रोल पेरेंट्स का कि है। जब पेरेंट को पता नहीं है कि उसकी बच्ची या बच्चा किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और ऐसा होता नहीं है, पेरेंट्स को अपने बच्चों का बहुत बेहतर पता होता है, कि वो कहते हैं ना, माँ बाप को औलाद का सबसे बेहतर पता होता है कि ये कितने बड़े हो गए हैं। देखिए, तो पेरेंटल कंट्रोल जो है ना, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है? दुनिया में, सारी दुनिया में मुझे बताएं कि हम कहते हैं, हमारे तो मज़हब ने कहा है ना, माँ बाप की हैसियत और उनका मकाम और उनकी कंट्रीब्यूशन बच्चों की तरबियत में हमें तो अल्लाह ने सिखाई है, और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। दुनिया में आप देखें, आपको पता ही होगा कि गूगल के अंदर एक प्रॉपर उन्होंने एक वो बनाई है, डिवाइस बनाई है पेरेंटल कंट्रोल के नाम से। अच्छा, ठीक है? उसमें वो आप बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, आप फोन पे उसको वो करें, क्या देख रहा है, वो यू आपको कैन सब पता कंट्रोल, होता है। यू कैन कंट्रोल। लेकिन उसके लिए फिर आपको पहली चीज़ तो ये है ना कि आपको भी इतनी नॉलेज चाहिए। तो माँ बाप का इतना नॉलेज, जैसे आज मैं सुबह बात करी थी अपने हस्बैंड से ऐसे ही, कि हमें बहुत, अगर हम बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम वक्त के साथ साथ एज अ पेरेंट्स अपने आप को अपग्रेड करते रहें। ऐसे नहीं तो ऐसा ना हो कि जब मेरे बच्चे जवान हो तो कहें अम्मा आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं हम क्या करें। और अभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। नहीं, आप जितना मर्जी ग्रूम्ड हो जाएं और लेकिन आने वाली जनरेशन एक टाइम पे आपको कहना जरूर है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मुझे तो सिर्फ एक बात समझ आती है इस सारी चीज के अंदर, although my kid is so small for this, मुझे नहीं पता कि क्या होगा जब वो बड़ा होगा, लेकिन फिर भी लेकिन जमाना जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है, जाहिर है मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं, फैमिली है, बाकी चीजें हैं, और इवन कोर्ट के अंदर चीजें, मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है, बच्चों को अल्लाह के साथ जोड़े हैं। बेहतरीन। और खुदा का खौफ उनके अंदर पैदा करें। सारी दुनिया के सारे मसाइल का हल यही है, अल्लाह का खौफ पैदा करें। क्योंकि हम सारा टाइम उनको नहीं देख रहे, लेकिन उनको पता होना चाहिए अल्लाह ताला तो वो देख रहा है, वो देख रहा है। बस उनको ये मत कहें कि बाबा क्या कहेंगे, अम्मा क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, वो लोग कहेंगी ऐसा बच्चा है, ऐसा बच्चा है। बस मुझे यही समझ आती है बात। बिल्कुल, बेस्ट पेरेंटिंग यही है कि उनसे कहें अल्लाह जी को पसंद है, ही विल लाइक दिस एंड ही विल नॉट लाइक दिस। उससे बहुत जल्दी उनको ये बात समझ आने लग जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई बहुत बड़े होने की जरूरत होती है, क्योंकि माशरे की तो जितनी बातें हम पढ़ाते जाएंगे वो उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी कि ये इसको अच्छा नहीं समझते, या लोग क्या कह रहे हैं, माशरा क्या कह रहा है। अगर खुदा खौफी होगी, उनके सामने सब कुछ खुला होगा, वो नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे, अल्लाह उनको उससे बचाई रखेगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है, मुझे ये लगता है कि मैं कहूँ मेरे सामने ना देखें और पीछे देखें, कितना आप पेरेंटल कंट्रोल कर लेंगे। एक टाइम है ना, उसके बाद आपने उनको भेजना है। और एक तो ये चीज़, और दूसरा ये वाला जो मसला है ना, जो हम पहले बात कर रहे थे, रन अवे मैरिजेस, बच्चों के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी होता है। बच्चे खराब ही तब होते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे ही तब चलते हैं जब वो अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं। घर में उनको वो वाली स्पेस मिलती ही नहीं है, वो अटेंशन मिलती ही नहीं है, फिर वो बाहर और फिर वो डरते हैं कि ये बात हम पेरेंट्स से शेयर करेंगे तो इनका तो ये ऐसा रिएक्शन होगा। इवन मैं बताऊं आपको कि व्हेन वी वर स्टूडेंट्स ना, तो हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीजें हो रही होती थी, तो हम अक्सर ये बात करते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इनके घर में इनकी अम्मी अब्बू को ना पता हो, हमारी अम्मा को तो हमारी अम्मा तो पता होता है। 10 मिनट लेट हो जाओ तो फोन आना शुरू हो जाते हैं, किधर रह गए हो। ऐसा क्यों है? व्हाई दे इग्नोर एवरीथिंग? ठीक है,
तो एक ये बहुत बड़ा इशू है हमारी औरतों के अंदर, ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर औरतें किसी पॉइंट पे सफ़र कर रही हैं ना, जो भी सफरिंग्स हैं उनकी, वो उसके लिए रूम ढूंढती हैं, ठीक है। वो कहती हैं बच्चों पे ये ना तवज्जो देने की ये वजह है, ठीक कि मेरे मियाँ ने मार दिया, मैं इतनी सफ़र थी, ये था वो। मुझे लगता है माँ के लिए ना कोई सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसके बच्चे हैं, और मैं समझती हूँ यही हमारा दुनिया में आने का मकसद भी है। अल्लाह ताला ने सबसे पहली जिम्मेदारी औरत पे यही आयद की है, इंसानियत की तरबियत की। तो जब तक आप वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, आप तो दुनिया में बाकी सारे काम फिर बेफजूल है आपके लिए। मैं कहती हूँ एक इंसान को अल्लाह ने आपके हवाले किया है, एक इंसान को या दो को या तीन को, जितने भी हैं आपके बच्चे, अल्लाह ने आपके हवाले किया है उसका ब्रॉटअप करने के लिए, उसकी तरबियत करने के लिए। अगर आप उसमें फेल हो गए हैं ना, तो आप दुनिया में जितने मर्जी कामयाब हो गए हैं, कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है जो रूट कॉज है ना, वो जो इंस्टीट्यूशन है ना माँ का, वहाँ लैप्स कर रहा है। घर में पेरेंट्स दोनों जिम्मेदार है, और इस पे बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस भी औरतों को करने पड़ते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, तो फिर वो कहते हैं ना, अपना आपको मारना पड़ता है बहुत जगह। आपको अपने करियर पे बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। टाइम कम कर लें आप, अपना वर्किंग आवर्स कम कर लें आप, अपने लंच डिनर्स कम कर लें आप, पार्टीज छोड़ दें आप, सोशल गैदरिंग्स छोड़ दें, बिल्कुल ऐसे ही जो भी छोड़ना पड़े आप छोड़ें उसको। अच्छा, ये जितने हम मसाइल की बात कर रहे हैं, बच्चों की और ये कोर्ट मैरिजेस की, इसमें मीडिया का क्या किरदार है और हमारे तालीमी इदारे, कि हम उनके थ्रू अपने बच्चों की ऐसी कैसी ग्रूमिंग कर सकते हैं कि वो इन बुराइयों से हम बच सके। अभी हम पेरेंटिंग कंट्रोल की तो बात करें कि इसमें माँ का क्या किरदार है, घर की क्या घर का क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसे हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सारा टाइम हमारे बच्चे घर में नहीं हैं, माँ की नज़रों के सामने जब नहीं है, वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो वहाँ उस इदारे का किरदार होना चाहिए बच्चे की शख्सियत में। और फिर बच्चा फ़ोन देख रहा है, उसे इंटरनेट देखना है, तो उस इंटरनेट के थ्रू वो जो ऑब्जॉर्व करे, इंटरनेट और मीडिया का क्या, मीडिया और तालीमी इंस्टीट्यूट्स का क्या हमारा किरदार है इस हवाले से? देखिए बहुत बड़ा किरदार है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते उसकी कंट्रीब्यूशन को। देखें ये बात तो कंफर्म है कि हमारे बच्चे ऑब्सेस्ड विद मीडिया हैं, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली ये बात कह रही थी कि जनरल सी बात है कि कोई भी ड्रामा लगता है, कोई बहुत हिट होता है, कुछ भी होता है, लोग उसको फैसिनेट करते हैं। किसी एक्ट्रेस की शादी हो गई, उसको आपने इतना ज़्यादा ग्लैमराइज करके दिखाया, बच्चियाँ उसको फैसिनेट करती हैं, ठीक है। इतना ग्लैमरस हैं ये चीज़ें, एक कच्चा दिमाग जो है, एक उम्र है ना, अट्रैक्ट करती है। ये अल्लाह ने फरमाया ना, मेरे रब ने फरमाया कि दुनिया की तो ऐसे खूबसूरत है ना, जब तक आप इतने मैच्योर बच्चे भी करते हैं, मैच्योर लड़कियां भी करती हैं, लड़के करते हैं, लेकिन एक उम्र होती है जिसमें आप ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, स्पेशली टीनेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही 11, 12, 13, 14, 13 to 19, 20 में तो आप बहुत ज़्यादा, तो वही सबसे नाजुक टाइम पीरियड है। तो प्रॉब्लम इज दिस के मीडिया का कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है। मीडिया क्या दिखाना चाहता है, ठीक है। अब मैं कोट करूँगी, रिसेंटली कोई मीडिया पे ड्रामा था चाइल्ड मैरिज के ऊपर, बड़ा वो हिट हुआ, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने जो सुना उसकी जो क्या कहना चाहिए फीडबैक थी, वो ये थी कि उसमें चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उन्होंने बहुत बात की, लेकिन बच्चे वही अफेयर्स चला रहे हैं, पसंद कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि वो चीज़ जायज़ है, फ्रेंडशिप जायज़ है, हाँ, और चाइल्ड मैरिज अगर निकाह हो गया तो वो गलत हो गया, वो उसको अफेक्ट कर रहा है बैडली। लेकिन अगर वो दोस्तियां कर रहे हैं या वो दे आर प्लानिंग फॉर देयर फ्यूचर, वो जायज़। तो मुझे लगता है एट द सेम टाइम दोनों चीजें गलत हैं। इस उम्र में वो सोच क्यों रहे हैं इस बारे में? रामा और इसकी बात कर रही हैं, चाइल्ड मैरिज, उसके एंड में इस तरह का भी कुछ आया कि उन्होंने फिर एट द एंड उसकी चाइल्ड मैरिज की डाइवोर्स दिखा दी। वो उससे भी गलत बात, वो उससे भी गलत है। हर एंगल से उसका क्रिटिसिज्म हुआ, हर एंगल से हुआ। दिस इज व्हाट इज गुड। मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने, हमारी सोसाइटी अभी भी इतनी नहीं खराब हुई कि वो तलाक को पसंद करना शुरू कर दे या उसको अप्रिशिएट करने लग जाए। इन्होंने एंड खराब कर दिया तलाक हर बंदे, मैंने वही बहुत सारे कमेंट्स देखे, तो लोगों ने उसको कहा कि नहीं, दिस इज अ बैड थिंग, एक गलत हो गया था, फिर बच्ची हो गई, उसके बाद उन्होंने नहीं करना चाहिए था। सो आपने बेसिकली चाइल्ड कस्टडी के ऊपर बात की थी, वो टॉपिक रह गया। हाँ जी। तो देखिए चाइल्ड कस्टडी जो है ना, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। जो ही स्प्लिट होते हैं ना पेरेंट्स, तो जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है वो बच्चे होते हैं,
क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसी एक्टिविटीज में ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स रह भी रहे हैं तब भी उनके मसले हैं और सारा कुछ। तो कोर्ट्स जो है ना हमारे यहाँ 90% तो यही होता है कि बच्चे माँ के पास ही रहते हैं, प्रेफर करती हैं इस बात को कि माँ के को स्टडी मिले और प्रमोट करते हैं इस बात को कि माँ को ही मिले। टिल द एज ऑफ मेजॉरिटी बॉय 18 साल और गर्ल जो है वो टिल द मैरिज। ओके, चाहे उसकी 30 साल में शादी हो। ठीक है। और ये जो अब आनी है कफालत या जो पैसे आने हैं उसकी शरह क्या है? एक बंदे की 1 लाख प्लस में सैलरी है तो उसके मुताबिक होगी। फिर बच्चों पे भी डिपेंड करता है, बच्चे 2 हैं 3 हैं 1 है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन क्वांटम जो है ना वो कोर्ट्स डिसाइड करती हैं एज पर द फाइनेंशियल कैपेसिटी और एज पर द एक्सपेंसेस। बच्चा न्यू बॉर्न है, छोटा है, दूध पीता है, उसके एक्सपेंसेस रिलेटिवली कम होंगे। बच्चा 4-5 साल का हो गया है, स्कूल जाने लग गया है, उसके एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो गए, पर एनम जो है 10% इंक्रीज भी लगेगा, वो लॉ में मेंशन है। ठीक, अब हमने बात कर ली कि बच्चों की कस्टडी माँ के पास होगी तो बाप के ये फराइज हैं। अब अगर बच्चों की कस्टडी बाप के पास किस सूरत में जाती है? देखिए, बाप के पास ना बहुत एबनॉर्मल सूरतों में जाती है। ठीक है, एक सबसे पहली चीज़ ये है कि अक्सर ये होता है कि जैसे अगर बाप ने माँ को घर से निकाल दिया, डिवोर्स हो गई किसी भी सूरत, माँ रख ही नहीं सकती बच्चे। फाइनेंशियली वो इतनी वीक है। सिर्फ फाइनेंशियली की बात नहीं है, अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं, भाई नहीं है, उसके पास कोई स्पेस नहीं अच्छा है, वो अपनी विल से नहीं रखना चाह रही यानी हाँ, यानी उसके जो भी मामलात हैं, इट कैन बी अ वर्स सिचुएशन ना, ठीक है, पेरेंट्स भी नहीं देना रखना चाहते, ये भी होता है। अच्छा, ये भी हम कहते हैं बच्चे छोड़ के आओ, वो छोड़ के आओ, या वो दे देते हैं वापस कि हम नहीं, उसके बच्चे हैं वो पाले। अच्छा, बेटे की दूसरी शादी भी कर देते हैं, ऐसे केसेस भी हैं। अच्छा, ठीक है, माँ रखना भी चाहती है लेकिन वो इतनी मजबूर होती है कि वो नहीं रख सकती। वो उस सारी जंग को लड़ने के बाद जाके इस काबिल होती है कि उन बच्चों को सपोर्ट कर सके, उन बच्चों को अपने पास। तो ऐसी सिचुएशन में कई दफा माएँ नहीं, हार जाती हैं, वो छोड़ देती हैं। इन केस के अगर बच्चे माँ के पास हैं और माँ दूसरी शादी कर लेती है तो फिर बच्चों की कस्टडी क्या फादर के पास चल जाएगी? नहीं, देखें इसमें ना ये ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है ना, जो लॉ है, वो कहता है कि वेलफेयर ऑफ माइनर देखी जाएगी, बच्चे की वेलफेयर देखी जाएगी। कोर्ट्स हमारी जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ना जिसके ऊपर चलती हैं, वो ये देखती हैं कि बच्चे की अपब्रिंगिंग, बच्चा अगर देखें 5 साल 2 साल 6 साल माँ के पास रहा है, बच्चा उसके साथ इतना अटैच है कि वो बाप के साथ नहीं रह सकता, और फिर बाप के घर में अगर कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, दादी है, एक बूढ़ी है, या कोई और बंदा नहीं है, या सुतेली माँ है, तो कोर्ट्स कभी भी उसको माँ से छीन के बाप को नहीं देती। और सेकंड फादर जो है उसका बच्चे का, या उसका सेकंड हस्बैंड जो है वो बच्चे रखने वो विलिंगली रखने एग्री है, तभी उसने शादी की है ना, वो एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है। और कोर्ट में जब जाएगा मैटर तो कोर्ट ये नहीं देखेगी कि उसने दूसरी शादी की है, कोर्ट ये देखेगी कि उसके घर का माहौल और उसके घर का माहौल में क्या कंपैरिजन है। ट्रेंड मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि वो जैसे मर्जी ट्विस्ट कर लें फैक्ट्स को, हमारे यहाँ माओं से लेके बच्चे बापों को नहीं दिए जाते अनलेस और अनटिल माएँ कॉम्प्रोमाइज कर लें, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, मसला हो, या वो खुद विलिंग या फिर हाँ वो खुद विलिंग ना हो, और या फिर कोई बहुत ही अच्छी बात भी है, बहुत ही हाई लेवल की मैटर इस तरह का इन्वॉल्व हो कि जिसमें इवन हमारे यहाँ अगर माँ के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा ना तो कोर्ट्स वो भी नहीं सुनती। हमारे यहाँ इस तरह की डेवलपमेंट है। अच्छा, ये अच्छी है, प्लस पॉइंट है। हमारे यहाँ इस चीज को कहीं भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि आप माँ के करेक्टर के ऊपर बात करें, उसको करेक्टर असैसिनेट करें, क्योंकि बाप की जिम्मेदारी है मेंटेनेंस देना, तो वो देगा, वो जहाँ भी रहेगी जैसे भी रहेगी वो अपने बच्चों को अपने साथ रखेगी। ये एक आप समझ लें 99% ये ट्रेंड है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग खुद दे दें, यानी उनका अपना घर के हालात चीजें कॉम्प्रोमाइज, और होता भी यही है कि कस्टडी ट्रांसफर तभी होता है। खवातीन को एम्पावर करें, वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप माशाल्लाह से हमारे सामने वुमेन एम्पावरमेंट की एक एग्जांपल हैं, और जहाँ तक मेरा इल्म है आप पाकिस्तान में वन एंड ओनली फीमेल एडवोकेट हैं जो वेल के साथ अभी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी काम कर रही हैं। तो मैम विद वेल इतना ज़्यादा काम करना, हालांकि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं,
ठीक है, हमारा आइन भी इस्लाम को सुप्रीम लॉ हम्म। मानता है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक के लेवल पे काम करने के लिए विद योर हिजाब आपने क्या क्या चीजें फेस की हैं? बड़ी लंबी तवील कहानी है। और मैंने व्हेन आई स्टार्टेड इन 2005, तो मैं क्योंकि पिंडी बार से बिलोंग करती हूँ, तो एक हमारी फीमेल लॉयर थी जो हिजाब लेती थी, सीनियर थी काफ़ी, उनका इंतकाल हो गया। तो हमें पता लगा था कि उन्होंने, शी वाज द फर्स्ट वन, कि पंजाब बार में वो हमारा जो लाइसेंस का प्रोसेस होता है, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने उससे पहले ये था कि फेस, जैसे आईडी कार्ड पे तस्वीर लगती है, तो उन्होंने कहा फेस आप अनकवर्ड के साथ तस्वीर लगाएं। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने कोई रिटन एप्लीकेशन दी कि नहीं, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी तो वेल है, तो मैं वेल के साथ ही लगाऊंगी। और वो इनकी बात मान ली गई। जब मैं आई तो सबने मुझे ये बताया कि अच्छा, ये तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह नीचे कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना कि यानी पेपर वर्क में शुरू में कोई मसला नहीं हुआ। लोग बज़ाहिर सामने बात करते थे, इवन ये तक आके कहते थे कि आप तो जिहाद कर रही हैं, इस तरह काम कर रही हैं। अच्छा। ना, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, देयर वर मेनी हर्डल्स।